हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स मोशन कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एनालिटिकल टेबल बनवाई थी रॉयल्टी अकाउंट्स की, और अब मुझे जो है इसकी लेजर अकाउंट बनवाने हैं। तो देखिए, इस एनालिटिकल टेबल से जनरल लेजर अकाउंट्स कैसे बनेंगे। तो एक क्वेश्चन में ये कह रखा था कि आप जनरल एक एनालिटिकल टेबल बनाइए, और जो जनरल लेजर्स हैं किसकी बुक में, लेसी, जो कि लेसी कौन था वहाँ पर, मोहन थे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें जो थे मोहन थे, जो कि लेसी थे। उन्होंने लीज पर ज़मीन ली थी लैंडलॉर्ड से। तो देखिए, लेसी जो है हमारे यहाँ 3 तरीके का अकाउंट बनाता है। नंबर 1 रॉयल्टी अकाउंट्स, नंबर 2 लैंडलॉर्ड अकाउंट, और नंबर 3 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो चलिए देखते हैं हम इजी वे से एक लेजर अकाउंट तैयार करते हैं मोहन के। देखिए, इन द बुक्स ऑफ मोहन सबसे पहले हम बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट बनाने का सबसे इजी तरीका देखिए कि एक्चुअल रॉयल्टी बन कितनी रही है। देखिए, रॉयल्टी बन रही थी 50 पैसे पर टन के हिसाब से, जो कि आउटपुट दे रखा है 4000। तो 50 पैसे पर टन के हिसाब से ये बनी हमारी 2000, यानी एक्चुअल रॉयल्टी बनी 2000। तो अगर आप याद करिए, मैंने लास्ट वीडियोस में जो जनरल एंट्रीज करवाई थी, तो रॉयल्टी जब ड्यू होती थी यानी कि पेएबल होती थी, तो क्या बनती थी एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अगर शॉर्ट वर्किंग आ रही थी तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यानी कि रॉयल्टी का अपोजिट अकाउंट अगर देखा जाए तो वो किसका है, लैंडलॉर्ड का है। तो 2 में क्या आ जाएगा, लैंडलॉर्ड, किसके, रॉयल्टी अकाउंट में, यानी जिसका अकाउंट होता है उसका खुद का नाम ना आके उसका अपोजिट नाम जो होता है वो आता है। तो रॉयल्टी का देखो अपोजिट नाम यहाँ पर लैंडलॉर्ड है, क्योंकि अगर एंट्री अगर मैं देखूँ तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी हमारे डेबिट हो रही है 2000 से, और लैंडलॉर्ड में हम कितने से पहुंचेंगे लास्ट में, 2000 से। देखिए 31 मार्च भी पहला ईयर हमारा कौन सा है, 2001 से 1 अप्रैल 2001 से स्टार्ट हो रहा है, और 31 मार्च 2002 को पूरा हो रहा है। तो 31 मार्च 2002 को हम पहली एंड पोस्टिंग करेंगे टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि रॉयल्टी का जो अपोजिट अकाउंट था वो था लैंडलॉर्ड का। तो टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, लैंडलॉर्ड वो जो मालिक था जमीन का, जिसने लीज पे दी थी। देखिए, एक्चुअल रॉयल्टी कितने से ड्यू हो रही थी, 2000 से, तो हमने इस लैंडलॉर्ड को 2 में डाल दिया, टू लैंडलॉर्ड्स रॉयल्टी के अकाउंट में। तो देखिए, सेकंड वाली एंट्री में हम लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते थे, तो एंट्री होती थी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी रॉयल्टी का अकाउंट यहाँ इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जो थर्ड एंट्री बनती थी, जो रॉयल्टी का अमाउंट ड्यू होती थी उसको हम ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसकी एंट्री होती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, डेबिट हो रहा है, यानी कि रॉयल्टी का अपोजिट अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 31 मार्च 2002 को ही तीसरी एंट्री होती थी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने अमाउंट से, 2000, जो कि एक्चुअल रॉयल्टी की अमाउंट थी। ये मेरा ईयर 31 मार्च 2002, यानी कि 2001 और 2002 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा 31 मार्च 2003 के लिए। अब कुछ नहीं करना है, इसी सीक्वेंस में हम इसको डालते जाएंगे। अब हमें ये देखना है कितनी रॉयल्टी एक्चुअल है वो लैंडलॉर्ड के नाम से डाल देंगे, और उतनी ही अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए, 14000 की रॉयल्टी बन रही 50 पैसे पर टन के हिसाब से, 14000। तो हम डालेंगे 31 मार्च 2003 में, 31 मार्च 2003 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, जो कि है 14000 से। इसी को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14000 से, और हमारा ये वाला अकाउंट भी क्लोज हो गया। उसके बाद हम एंट्री करेंगे, पोस्टिंग करेंगे 31 मार्च 2004 के लिए। फिर देखिए, एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बन रही, 19000। तो होगी एंट्री 31 मार्च 2004 में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, $19,000 से। 31 मार्च 2004 को हम डालेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 19,000। ये अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया, ये ईयर भी हमारा क्लोज हो गया। 31 मार्च 2005 की बात अगर करें हम,
31 मार्च 2005 में देखो 23,000 की रॉयल्टी एक्चुअल बन रही है। तो टू लैंडलॉर्ड्स कितने की थी? 23,000 की। सेम डेट पे मैं इसे ट्रांसफर कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23,000 से। ये ईयर भी हमारा क्लोज हो गया। नेक्स्ट ईयर है 31 मार्च 2006। फिर से टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट कितनी थी? 15,000 एक्चुअल रॉयल्टी। ये हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम डेट से बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। ये ईयर भी हमारा क्लोज हो गया। लास्ट ईयर बचा है 31 मार्च 2007 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितनी थी एक्चुअल रॉयल्टी? 25,000। तो 25,000 हमने यहाँ लिया। सेम डेट पे इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 25,000 से, और ये ईयर भी हमारा क्लोज हो गया। इस तरह से हमारा ये रॉयल्टी का जो अकाउंट है वो तैयार हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अकाउंट, वो है लैंडलॉर्ड का अकाउंट। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा वो। देखिए लैंडलॉर्ड का अकाउंट यानी जिसने हमें लीज पे दी थी, किसको? मोहन को दी थी। तो डेट पार्टिकुलर जनरल फॉलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जनरल फॉलियो अमाउंट एज यूजुअल जैसा फॉर्मेट बनता है वैसे ही है। चलिए देखते हैं टेबल में क्या कहता है। देखिए टेबल में अगर सबसे पहले बात करें 2001 और 2 की, देखिए रॉयल्टी थी 2000 की, मिनिमम रेंट था 17,000 का, शॉर्ट वर्किंग थी 15 की। अगर आपको याद हो तो हम पहली एंट्री करते थे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, अगर शॉर्ट वर्किंग आ रही है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, जितना हमें पेमेंट करना होता था उसको, किसको? लैंडलॉर्ड को। तो हम पहली एंट्री बनाते थे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यानी कि दोनों चीजें, ये जो रॉयल्टी की अमाउंट है एक्चुअल और जो शॉर्ट वर्किंग आ रही है, इन दोनों को हम क्या में डाल देंगे? बाई में। किसके? लैंडलॉर्ड के, क्योंकि लैंडलॉर्ड का अपोजिट जो अकाउंट है वो अपोजिट में आ रहा है, टू में आ रहा है। तो बाई में एक्चुअल रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग बाई में डलेगी। ये 31 मार्च 2002 को बाई रॉयल्टी अकाउंट जो कि थी 2000 से, और सेम डेट पे ही हम करेंगे बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, वो थी 15,000 से। ठीक है, पहली एंट्री ये बनी। सेकंड एंट्री में हम पेमेंट करते थे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 31 मार्च 2002 को पेमेंट होगा टू बैंक के नाम से, टू बैंक अकाउंट, जो कि पेमेंट हुआ हमें 17,000 उसका। देखिए कहाँ लिखा है, ये लिखा है 17,000 का हमने पेमेंट किया है। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 17,000 का। और तीसरी वाली एंट्री वो लैंडलॉर्ड से रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, यानी इसमें पोस्टिंग होगी नहीं लैंडलॉर्ड में। तो बस ये चीज़ ध्यान रखने की थी। अब देखिए 17,000 था, यानी ये वाला जो ईयर है क्लोज हो गया, यानी 17,000 का बैलेंस यहाँ से वहाँ पर इक्वल बैठ रहा है, और ये अकाउंट हमारा, ये ईयर हमारा क्लियर हो गया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। 31 मार्च 2002 हो गया। अब 31 मार्च 2003 में करेंगे। अब हम देखेंगे कितनी रॉयल्टी ड्यू हो रही है, या शॉर्ट वर्किंग आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए एक्चुअल रॉयल्टी देखो कितनी आ रही है 14,000, और शॉर्ट वर्किंग भी आ रही है। तो इन दोनों को हम एक्चुअल रॉयल्टी को और शॉर्ट वर्किंग दोनों को डाल देंगे बाई में, किसके? लैंडलॉर्ड के। तो 31 मार्च 2003 में बाई रॉयल्टी अकाउंट, और सेम डेट पे ही बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, अब देखिए कितनी रॉयल्टी बनी थी, 14,000 की रॉयल्टी और 3,000 की शॉर्ट वर्किंग। पेमेंट कितना करा? 17,000, किसको? लैंडलॉर्ड को।
ये बनी 14,000, शॉर्ट वर्किंग आई थी 3,000 की, और पेमेंट किया था 31 मार्च 2003 को ही टू बैंक अकाउंट के नाम से, जो कि पेमेंट हुआ था 17,000। और ये वाला ईयर भी हमारा कंप्लीट हो गया 17,000 के नाम से। ठीक, ये वाला प्रिपेयर हो गया। अब हम बात करते हैं 31 मार्च 2004 की, क्या कह रहा है देखते हैं। 31 मार्च 2004 ये रहा। देखिए एक्चुअल रॉयल्टी बन रही 19,000, मगर इत्तेफाक से या कहें इसमें शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं। तो जब शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं तो सिर्फ और सिर्फ हम रॉयल्टी को ही डेबिट डालेंगे, यानी कि बाई में डालेंगे लैंडलॉर्ड के सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी को। कितने कितने किस अमाउंट से? 19,000 से। तो 31 मार्च 2004 को डालेंगे बाई रॉयल्टी अकाउंट। क्यों? क्योंकि शॉर्ट वर्किंग तो आई नहीं है, और रॉयल्टी कितनी बन रही है? 19,000। देखिए आ गई, शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं थी। लेकिन अगर आपको याद हो सेकंड एंट्री में जब हम पेमेंट करते थे लैंडलॉर्ड को, तो हम एंट्री करते थे शॉर्ट वर्किंग लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू, देखो शॉर्ट वर्किंग जो रिकूव हुई है तो टू शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि यहाँ पर रिकूव हुई है ना कि शॉर्ट वर्किंग आई है, यह हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये टू में चली जाती है। किसके? लैंडलॉर्ड के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 31 मार्च 2004 को ही टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, यानी इस बार हमने क्या करा? रिकूव कर ली। तो टू शॉर्ट वर्किंग कितने से कितनी रिकूव करी? 3,000। और सेम डेट पे ही क्या करा? पेमेंट कर दिया। पेमेंट कितना हुआ? अच्छा रिकूव 2,000 है, सॉरी। तो 2,000 रिकूव और पेमेंट 17, तो 2,000 की रिकूव हो गई और 17 का पेमेंट हो गया। तो टोटल हमारा 19,000 का ये ईयर कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया 19,000 से, कोई बैलेंस नहीं बचा। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ईयर, यानी कि 31 मार्च 2005 के लिए। देखिए 31 मार्च 2005 क्या कह रही है? एक्चुअल रॉयल्टी कितनी है? 23,000, शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं है, तो ऐसा करेंगे इसको 23,000 को हम डाल देंगे बाई में, 31 मार्च 2005 में बाई रॉयल्टी अकाउंट 23,000 से। अब देखिए 23,000 की हमने रॉयल्टी डाल दी, लेकिन इस बार हमने रिकूव करी 6,000, तो ये टू में चली जाएगी। अगर रिकूव करी हुई शॉर्ट वर्किंग होती है वो टू में चली जाती है, और बाद में पेमेंट कर देते हैं कितना? 17,000 का पेमेंट है। तो टू शॉर्ट वर्किंग यानी कि 31 मार्च 2005 में टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो कि कितनी रिकूव हुई है? 6,000। तो बाकी का बचा हुआ बैलेंस टू बैंक अकाउंट 17,000 का पेमेंट किया लैंडलॉर्ड को, और ये 23,000 का जो ईयर है अमाउंट से क्लियर हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा। तो हमारा 31 मार्च 2005 भी क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं 31 मार्च 2006 के लिए। देखिए इसमें हमारी एक्चुअल रॉयल्टी बन रही 15, एक्चुअल रॉयल्टी बन रही 15,000, और इसमें शॉर्ट वर्किंग आ रही है? नहीं आ रही है, यानी कि क्या है? फिर से शॉर्ट वर्किंग रिकूव की गई है, तो 22,250 ये फिर से कहाँ चली जाएगी? टू में चली जाएगी। तो 31 मार्च 2006 की बात करें तो बाय रॉयल्टी अकाउंट किस अमाउंट से? 15,000 से बन रही है, तो ये रॉयल्टी का अमाउंट है 15,000। अब देखिए शॉर्ट वर्किंग जो रिकूव की गई है 31 मार्च 2006 में टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितनी रिकूव करी है इसने? 2250 की, 2250 रिकूव की गई है, ये टू में आ जाएगी। उसके बाद सेम डेट पे ही पेमेंट किया लैंडलॉर्ड का टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट करा है इसे? 12,750 का। ये अमाउंट 15,000 से ये वाला ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक,
उसके बाद लास्ट ईयर है, देखिए इसमें क्या रह गया, 31 मार्च 2007 की बात करें अगर हम, एक्चुअल रॉयल्टी है 25, ना तो रिकूप की गई है, कुछ नहीं हुआ है, पेमेंट कितना हुआ 25,000, तो कुछ नहीं है। 31 मार्च 2007 की बात अगर हम करें तो बाई रॉयल्टी अकाउंट, और रॉयल्टी कितने से बन रही है यहाँ पर, रॉयल्टी बन रही है 31 मार्च 2007 को, एक्चुअल रॉयल्टी बन रही है 25,000 की, 25,000 को हमने यहाँ डाल दिया। और शॉर्ट वर्किंग ना तो रिकूप हुई है, ना तो रिकूप हुई है, ना ही क्रिएट हुई है, तो अब हम डाल देंगे हम डालेंगे टू बैंक अकाउंट 25,000 से। ये वाला ईयर जो है हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हमें बनाना है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में अगर आपको याद हो तो पहली एंट्री होती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो शॉर्ट वर्किंग का जो अपोजिट अकाउंट है वो लैंडलॉर्ड ही है, तो 31 मार्च 2002 को आ जाएगा। देखिए कितनी रॉयल्टी क्रिएट हो रही थी, ध्यान दीजिए, रॉयल्टी यहाँ पर क्रिएट हो रही थी 15,000, तो रॉयल्टी हमने डेबिट करी थी, क्रेडिट साइड में क्या गया था लैंडलॉर्ड, तो हम डालेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। किस अमाउंट से, ये जाएगी हमारी 15,000 से। देखिए इस साल में रिकूप होने का चांसेस तो है नहीं, मगर ये इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 साल तक का है, यानी कि 4-5 तक का है, यानी कि ये 4-5 तक क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए तो सेम यानी कि 31 मार्च 2002 को हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि इस साल में रिकूप नहीं हो पाई तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। 15,000 रुपये की ये जो अमाउंट है ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि अब ये जो बैलेंस उठ के आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2002 को, 1 अप्रैल 2002 को ये बैलेंस उठ के आ गया। अब देखिए ये हमारा 2002 और 3 है। अब देखिए शॉर्ट वर्किंग यहाँ क्रिएट हुई है, बिल्कुल हुई है 3,000 की, तो फिर से 3,000 हम किस में डाल देंगे, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट के नाम से, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, किस अमाउंट से, 3,000 से। अच्छा रिकूप तो हुई नहीं, तो सेम अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब ये बैलेंस जो है 1 अप्रैल 2003 को उठ के आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि अमाउंट है 3,000। सॉरी ये बैलेंस उठ के भी तो आना था 1 अप्रैल 2000, ये तो 31 मार्च 2003 का था, ये गड़बड़ हो गया। देखिए ये वाला जो बैलेंस था 1 अप्रैल 2002 को आया था, ये आया था 15,000, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे इसको हम 15,000 से, और 3,000 का ये हमारा बना था 31 मार्च को, 31 मार्च 2003 को बना था ये, 31 मार्च 2003 को बना था बैलेंस, जो कि 3 है, तो ये बन गया हमारा 18,000। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए 18,000 होगा, ठीक है। ये 18,000 हमारा उठ के आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 का। अब देखिए हमें क्या करना है, कितना रिकूप हुआ देखना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर देखिए 31 मार्च 2004 की बात अगर हम करें तो 2,000 का रिकूप हुआ है, शॉर्ट वर्किंग तो नहीं हुई थी लेकिन रिकूप हुआ था, तो बाई जो रिकूप हुआ है वो 31 मार्च 2004 को बाई लैंडलॉर्ड के नाम से आ जाएगा। अगर क्रिएट हो रहा है तो टू लैंडलॉर्ड, और अगर रिकूप हो रहा है तो बाई लैंडलॉर्ड, बाई लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। कितने का रिकूप हुआ है, शायद 2,000 का, जी 2,000 का जो है रिकूप हुआ, तो बाकी के बच्चों को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 31 मार्च 2004 को हम डालेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, जो कि बचा कितना 16,000,
हाँ जी, तो ये 18,000 यहाँ का बैलेंस उठा के हमने यहाँ शिफ्ट करेंगे। 18,000 में 2,000 गए, यानी कि बचा कितना, 16,000। ये ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2004 को बैलेंस आया हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आएगा, 16,000। अब इस देखिए टेबल में 31 मार्च 2004 31 मार्च 2005 में देखिए शॉर्ट वर्किंग हुई है, नहीं हुई है, लेकिन शॉर्ट वर्किंग रिकूव हुई है। कितने हज़ार की रिकूव हुई है, 6,000 की। और अनरिकूव्ड यानी प्रॉफिट एंड लॉस में हम डालेंगे 7,000। तो बाई 31 मार्च 2005 में बाई लैंडलॉर्ड, जो रिकूव हुई है वो लैंडलॉर्ड के नाम से आ गई 6,000 की। जो रिकूव नहीं हो सकती वो हमने ट्रांसफ़र कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितनी, 7,000। और जो रिकूव अभी भी हो सकती है नेक्स्ट ईयर में, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए बाय बैलेंस कैरी डाउन। 16,000 का बैलेंस, 16 में 13 गए, यानी कि ये बचा हमारा 3,000। ये 3,000 हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल 2005 के लिए। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस आया 3,000 का। अब हम देखेंगे 31 मार्च 2006 में कुछ हुआ, कोई हुआ नहीं, रिकूव हुई है। तो बाई लैंडलॉर्ड डाल लें, बाई 2250 से 31 मार्च 2006 में बाई लैंडलॉर्ड डालेंगे, बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट, जो कि आया कितने से रिकूव हुआ, 2250 से। लेकिन देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में भी जा रहा है 750, जो कि रिकूव नहीं हो सकता। तो 2250 ये हुआ रिकूव, और जो नहीं हो सकता वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 750, और ये हमारा अकाउंट यहाँ पर क्लियर हो गया, क्लोज हो जाएगा 3,000 से। ये हमारा अकाउंट क्लियर हो गया, बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। और थैंक यू।